नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आपको बता दें। पूर्णिया एसपी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई भी साथ में है और पूर्णिया और पटना के 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। छापेमारी में कुल मिलाकर 70 अधिकारी शामिल हैं और आय से 71 लाख ज्यादा कमाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल पूर्णिया जिले में ये पोस्टेड है और मौजूदा एसपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हाल के सालों में ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया एसपी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसयूबी और साथ ही साथ ईओयू की तरफ से संगठित तौर पर ये छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पूर्णिया से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 8 अलग अलग ठिकानों पर एसपी की छापेमारी इस वक्त जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का ये छापा चल रहा है एसपी दयाशंकर के अलग अलग 8 ठिकानों पर। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ छापेमारी को लेकर जो नोट सामने आए थे वो, और दूसरा वो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किन किन ठिकानों पर रेड चल रही है वो तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। पूर्णिया के एसपी के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार चल रही है। तो आय से 71 लाख अधिक पैसे की संपत्ति का मामला है। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के आवास समेत कई ठिकानों पर ईओयू और स्पेशल विजिलेंस की छापामारी चल रही है। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के पुलिस केंद्र में और आप देख सकते हैं कि यहां पर सिक्योरिटी की काफ़ी कड़ी व्यवस्था की गई है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। इसके अलावा एसपी के आवास पर भी ईओयू और स्पेशल विजिलेंस की छापामारी चल रही है। नैयर हसनैन खान जो विजिलेंस के डीजी हैं, उनके निर्देशानुसार स्पेशल विजिलेंस और ईओयू की टीम कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। पूर्णिया में भी कई जगह छापामारी चल रही है। बहरहाल देखना है कि छापामारी के बाद क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापा एसपी दयाशंकर के 8 अलग अलग ठिकानों पर चल रहा है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सुबह से ही छापेमारी चल रही है। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या है मामला पूरा। देखिए, ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है और ये मौजूदा एसपी जो किसी जिले में पोस्टेड है उनके खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। दयाशंकर, पूर्णिया के एसपी, आय से अधिक जो संपत्ति का मामला मिला था, 65% आय से अधिक संपत्ति मिली थी और उसको लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एक कार्रवाई है जिसने अपने ही थाने में उनके खिलाफ करप्शन एक्ट में एफआईआर लॉन्च किया था और आज न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद 8 ठिकानों पर पटना से लेकर पूर्णिया तक छापेमारी चल रही है और काफी बेनामी संपत्ति भी मिली है। और ये पता चला है कि ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी काफी संपत्ति रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और बिल्डरों से इनकी साठगांठ रही है और यही कारण पटना में कई बिल्डर्स हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है इसमें 70 अधिकारी जो है छापेमारी में लगाए गए हैं। ये स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अलावा आर्थिक अपराध इकाई के जो एसपी है सुशील कुमार, वो पटना में छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एसपी हैं वो पूर्णिया में लीड कर रहे हैं। इसके अलावा बीएमपी की 2 प्लाटून और एसटीएफ की कई टुकड़ियां छापेमारी में लगाई गई हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में, वो भी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से खलबली मचनी तय है और यही कारण है कि अफरा तफरी मच गई है पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद। जी संजय, ये बताइए कि इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ और लोगों के संलिप्त होने की खबर सामने आई है और सुबह से क्या कुछ मिल पाया, क्या इसकी भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि इनका इन्वेस्टमेंट जो है, जो अवैध तरीके से इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उसको रियल एस्टेट के बिजनेस में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है। यही कारण है कि कई बिल्डरों से साठगांठ जो है उसका साक्ष्य सामने आया और कई बिल्डरों के ठिकानों पर पटना में छापेमारी चल रही है और आय से अधिक काफी बेनामी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। चूंकि ये लोग समझते हैं कि ये अपने नाम से या परिवार वालों के नाम से संपत्ति अर्जित करने पर कार्रवाई होगी, इसलिए काफी बेनामी संपत्ति और इसका खुलासा तब होगा जब छापेमारी खत्म होगी। फिलहाल छापेमारी चल रही है और देखना होगा आय से अधिक कुल कितनी संपत्ति। प्राइमा फेसी 65% है, लेकिन ये काफी ऊपर जाएगा। इस बात की जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों ने। आप नजर बनाए रखे संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पूर्णिया एसपी के 8 अलग अलग ठिकानों पर एसयूवी और साथ ही साथ ईयू की तरफ से छापेमारी लगातार चल रही है।
बता दें कि 71 लाख से भी ज्यादा आय से संपत्ति का मामला ये जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग ठिकानों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ईओयू और साथ ही साथ एसयूवी की संयुक्त कार्रवाई इस वक्त एसपी के 8 अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। अलग अलग ठिकानों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, जहां एसपी के अलग अलग 8 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी को लेकर सूचना मिलने पर यह कार्रवाई इस वक्त एसयूवी और ईओयू की तरफ से चल रही है। ये बड़ी खबर आपको पूर्णिया से दे रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा पोस्टेड एसपी दयाशंकर हैं, उनके 8 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 70 अधिकारी शामिल हैं। आय से 71 लाख रुपए ज्यादा कमाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ भी ये मामला है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था और इससे संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई चल रही है। और चलिए अब अगली खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर इस वक्त पुलिस जांच में जुटी हुई है। नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां नया गांव के सोनपुर में ये घटना घटित हुई है। रंजीत सिंह सोनापुर के जो निवासी है, उनका भैगना बटोहिया, वही गोली मारा है। रंजीत सिंह लाइन दिया है। किनको मारा है गोली? विजय सिंह सिपाही को मारा है। रिटायर्ड अफसर थे। कहाँ जा रहे थे ये? अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अच्छा, डेली बेचारा से मॉर्निंग वॉक करते हैं डेली। आज के दिन में इनको लाइन मिला के मरवाया है रंजीत बा। और इसी बीच राजधानी पटना के बेटा से आपको बड़ी खबर बता दें, दैनिक अखबार के पत्रकार पर हमला किया गया है। पत्रकार पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। रविशंकर को एक गोली लगी है। बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे ये घर की ओर और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। बेटा के अमर गांव के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। तो बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और कभी भी जानलेवा हमला कर अपराधी अचानक ही फरार हो जा रहे हैं। और यही ताजा मामला इस वक्त हम आपको बेटा थाना क्षेत्र का बता रहे हैं, जहां अमरगांव के पास एक दैनिक अखबार के संवाददाता रविशंकर पर बर्थडे पार्टी से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। और देखिए खबर गोपालगंज से है, जहां करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कटैया थाना के रसौती गांव में रामदास कुशवाहा, प्रेम सागर कुशवाहा, पवन कुमार और संदीप कुमार घर में लोहे का गेट लगा रहे थे और तभी बिजली का तार गिर गया, जिसके बाद वो तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से शराब पीने और पिलाने मामले में 95 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पीने के मामले में 60 लोग, वहीं बेचने में 35 लोग शामिल हैं, जबकि इसमें 79 पुरुष शामिल हैं और 16 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया, जहां कुछ लोगों को जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, जबकि कुछ लोगों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि लगातार उत्पाद विभाग शराब पीने और बेचने के मामले में कार्रवाई कर रही है और इससे पहले भी उत्पाद चल रहा। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है। दरअसल पीड़ित सुरेश शाह ने अपने पड़ोसी अमरजीत शाह और शत्रुघ्न शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवादित जमीन पर इन लोगों ने मकान बना रखा था, जबकि इस जमीन के मामले में अभी न्यायालय का फैसला आना बाकी है और कोर्ट में केस चल रहा। जब सुरेश शाह उन लोगों को रोकने के लिए गए तो सभी लोग जमा हो गए और सुरेश शाह और उनके परिजनों के साथ जमकर मारपीट करने लगे। साथ ही साथ सुरेश शाह के बहू के गले से सोने की चेन और अन्य जेवरात छीने। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नहीं थे कहाँ पर से हमको फोन आया जो इस काम कर रहा है। हमारे ज़मीन है, सब कुछ कागज़ पत्र सब कुछ हमारे साथ है। उसके बाद वो घर जराई कर रहा था, हम जो है उसको जो है ना आए कहीं जब भी घर नहीं बना तो फरियाद आया, कुछ नहीं, कोर्ट में भी केस चल रहा है।
44 दिन हो गया है। और उसके बाद जो है क्या कहता है 107 भी किया हुआ है, जब पर वो नहीं माना है। और देखिए, बेगूसराय में पिछले 6 महीने से एक मां बाप अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे। वहीं आरोपी और उनके परिजन लाचार मां बाप को लगातार धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में लड़की की मां ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि 3 साल पहले गांव के ही 2 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों ही आरोपी जेल में बंद है, जबकि 6 महीने पहले ही लड़की रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिसकी तलाश में परिजन दर दर की ठोकर खाते फिर रहे। वहीं लगातार केस उठाने की धमकी से परिजन डरे सहमे हुए हैं। आया था तो मैंने कंसर्न एसएचओ को कहा है कि इसकी पूरी जानकारी करें, और महिला को जिस नंबर से कॉल आई है उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स को हम लोग चेक कर रहे हैं। यदि ऐसी बात पाई जाएगी तो हम लोग जेल अथॉरिटी से बात करके इसमें कड़ी कार्रवाई करें। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। सिद्धवलिया प्रखंड के अमरपुरा, शीतलपुर और बंजरिया गांव में पानी प्रवेश करने के बाद सैकड़ों किसानों की फसलें डूब गई। खेतों में तैयार फसल को जैसे तैसे काटने के लिए किसान मजबूर हैं। किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। शीतलपुर गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। बंजरिया सल्लेपुर तटबंध टूटने के बाद गांव में तेजी से पानी फैलने लगा है और सबसे ज़्यादा परेशानी निचले इलाके में बसे लोगों की है, जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है। दूसरी परेशानी किसानों की है, जिनकी फसल तैयार हो चुकी थी, कुछ दिनों के अंदर कटने वाली थी, लेकिन अब फसल वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान हैं जो सड़क किनारे अपनी फसल को देख रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं इन किसानों से कि अब इन्हें क्या परेशानी हो रही है, अब क्या दिक्कतें हो रही है तटबंध टूटने के बाद। दिक्कत बाटे नहीं है, सब थी धान हमनी के दहा गइल नहीं है, हमनी के घर में पानी ढुकत हटे नहीं है, घर से हमारी सन की धान संभारी सन नहीं है, धान हमनी के सब चल गइल, हमनी कौन चीज खाएम सन पियम सन नहीं है, गरीब आमदनी है, बटैया खेत बो के नहीं है। तैयार फसल है वो अब डूब चुकी है, कुछ और लोग भी हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, फसल अब डूब चुका है, बाढ़ आ गइल बा, हमनी के सब खेत बाड़ी सब दहा गइल, हमनी के का खाब सब गरीब आमदी आन के बटैया खेत बोअतानी सन, ओकर फसला हमनी के कोनो करी रौरा बानी मुखिया। किसान है, कर्ज लेकर खेती किए थे, अब उम्मीद टूट रही है, क्या कहेंगे बाबा। हमारा तकलीफ है ये सर के खेत बाड़ी तो यहाँ पर हमारा है, सब अभी एको झाड़ कटाया हुआ है नहीं, तो हम लोग खाएगा क्या, हम लोग खाएगा क्या। परेशानी हो रही, कुछ और भी किसान है, क्या परेशानी हो रही है। परेशानी है ये बटैया खेत बोला मानी के, हमनी के खाए के कुछ नहीं खे, का खाब से हमनी के धान फूट गइल बा, अभी हरियर बा, काटे वाला नहीं का डूब गइल, हमनी के घर में खर्ची नहीं के खाब से कौन चीज। ये किसानों की परेशानी है, और प्रशासन और सरकार को समझना होगा, और जो सरकारी स्तर पर इनके लिए मदद है उसके लिए आगे आना पड़ेगा। अब देखना होगा कि कब तक इन किसानों को राहत मिलती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। पूर्णिया एसपी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एसपी दयाशंकर की कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर चल रही है। साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई भी साथ में है। पूर्णिया और पटना के 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कुल 70 अधिकारी शामिल हैं। आय से 71 लाख ज्यादा कमाई का ये मामला बताया जा रहा है। बता दें कि पूर्णिया में इस वक्त एसपी मौजूदा पोस्टेड हैं। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है और हाल के सालों में ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि सुबह से ही 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ मिल पाया अब तक? जी नमस्ते सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम छापेमारी की सीधी तस्वीर दिखाएंगे जो इस वक्त यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। दानापुर के बिस्कुट फैक्ट्री रोड के पास की तस्वीर है, और यहाँ ये विंसम ग्रुप का एक बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें इस वक्त छापेमारी चल रही है, और ये जो पूर्णिया एसपी हैं उनका निजी आवास है, और इसके साथ साथ कई जगहों पर फिलहाल इस वक्त छापेमारी चल रही है। ये लाइव तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं जो जिस अपार्टमेंट में, जिस घर में छापेमारी इस वक्त की जा रही है, और ख़ास तौर पर इस तरीके से कई जगहों पर पूरे बिहार में छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, 71 लाख आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, कैसे कार्रवाई चल रही है, इसकी जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन
थोड़ी देर पहले छापेमारी शुरू हुई है और तमाम जो देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके आगे कोई नहीं जा सकता है चूँकि बड़ी कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी जिले में पदस्थापित एसपी के आवास पे इस वक्त छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस अपने निजी आवास में मौजूद हैं और कितनी देर से यहाँ पर छापेमारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार छापेमारी सुबह से ही चल रही है। एसपी अभी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि पटना सहित कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। पूर्णिया में भी छापेमारी चल रही है, पटना में भी चल रही है, उनके सरकारी आवास और जो पूर्णिया पुलिस लाइन है वहाँ भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जो कार्रवाई की जा रही है सरकारी अधिकारियों पर, उसी का नतीजा है कि किसी जिले में पदस्थापित एसपी के आवास पर छापेमारी चल रही है। हम कैमरा पर्सन सुबोध को कहेंगे कि वो दिखाएं तस्वीरों के जरिए इस जगह को, जहां पर किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा की जा रही है और खास तौर पर ये भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की सरकार की जो नीति है उसी का यह नतीजा है कि इस तरीके से लगातार छापेमारी की जा रही है। और सुबह से यह छापेमारी फिलहाल चल रही है। जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ अभी तक मिला है, लेकिन उम्मीद है कि शैलेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर लगातार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तस्वीर दिखाने के लिए। और देखिए सिवान में डेंगू, टाइफाइड और वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में वायरल फीवर और डेंगू से कई लोग प्रभावित हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा। सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में डेंगू, टाइफाइड और वायरल फीवर से काफी लोग ग्रसित हैं। ऐसे में सिवान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। ये नज़ारा जो है सिवान सदर अस्पताल का है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइफाइड और वायरल फीवर सहित डेंगू से ग्रसित है। लगातार डेंगू सिवान में पांव पसार रहा है। ऐसे में जो सिवान स्वास्थ्य विभाग है एडवाइजरी जारी किया है और पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि अपने आसपास गंदगी न फैलने दें, वहीं पानी का जमाव नहीं होने दें, साथ ही साथ मच्छरदानी का उपयोग करें और खासकर बच्चे हो उसको फुल शॉर्ट्स या फुल कपड़ा पहनाएं ताकि जो लगातार वायरल फीवर और डेंगू पांव पसार रहा है ऐसे में उससे बचा जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। वहीं मुंगेर में भी डेंगू का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि सिर्फ मुंगेर शहर में डेंगू के कुल 35 पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन और निकाय प्रशासन डेंगू के रोकथाम को लेकर अलर्ट है। जिले में डेंगू का आउटब्रेक हो जाने के बाद डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा चुकी है। हालातों का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में एक बार फिर डेंगू ने अपना धमक दे दिया है। धमक ऐसा दिया है कि लगभग अभी जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो 22 है। सस्पेक्टेड केस की संख्या 60 से ज़्यादा है तथा 25 जो है अभी जांच में, एलिजा जांच में पटना गया हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में ही एक वार्ड को डेंगू वार्ड बना दिया गया है जिसमें 60 बेड भी हैं। हालांकि अभी डेंगू को लेकर जो फॉगिंग की भी जो व्यवस्था की गई है, लेकिन निगम के हो या स्वास्थ्य विभाग के जो फॉगिंग मशीन है वो भी खराब हो चुके हैं। 2 मशीन से ही काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग या निगम जो है वो कहीं से भी उनका जो साधन है वो नाकाफी है। हम इस समय जो मौजूद हैं, आइए हम डेंगू वार्ड में ही चलते हैं। हालांकि नहीं जाना चाहिए, फिर भी हमको दिखाना है कि डेंगू वार्ड की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ के लोगों की मांग है। आप देख सकते हैं कि डेंगू वार्ड में जो है मच्छरदानी तो दिया गया है, सभी दिया गया है। जितने भी पेशेंट थे सभी डेंगू के ही पेशेंट हैं और इनके फैमिली वाले उनके सेवा में लगे हुए हैं। हम इन्हीं लोग से जानेंगे कि क्या मामला है, क्या इनको यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलेगी या क्या कहना चाहते हैं। आइए हम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामवीर कुमार और व्यवस्थाओं में यहाँ पर हमारे ये पेशेंट हैं और सुविधाएं सरकार की तरफ से जो दी गई हैं वो सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट सवेर होता है, डॉक्टर साहब आते हैं तो जाते हैं और अभी देख करके गए हैं। अच्छा, प्लेटलेट मिल जाता है आप लोगों को? जी जी, ब्लड देने पर प्लेट मिल जाता है। लोगों को सबसे जो डेंगू में आवश्यकता होती है वो प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, जिसको लेके ब्लड बैंक ने अब उस काफ़ी काम किया है कि यहाँ के लोगों को प्लेटलेट जो है सो समय उपलब्ध करवाता है। कुछ और पेशेंट हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मांग है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या सुविधा है आप लोगों की? हाँ ठीक है, यहाँ सब सुविधा है।
और जैसे डॉक्टर थोड़ा यहाँ वार्ड में कम आते हैं। जी क्या बोलना चाहे थे? यहाँ का वॉशरूम बहुत गलत है और कोई व्यवस्था साफ सफाई कमरे उमरे का सही, मेडिसिन सब मिल जाता है? मेडिसिन सब मिल जाते हैं। एक जो यहाँ की दिक्कतें हैं साफ सफाई को लेके दिक्कतें हैं, बाकी जो मेडिसिन है जो प्लेटलेट है वो यहाँ के पेशेंटों को मिल जाता है। या ये क्यों जाए कि सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से ये लोग खुश है कि उनको प्लेटलेट भी मिल जाता था। अगले साल ये प्लेटलेट भी इनको नहीं मिलता था, लेकिन इस साल जो है इनको प्लेटलेट की सुविधा सदर अस्पताल में ही मिल जाती है, जिससे डेंगू के पेशेंट को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक